हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एसएससी, रेलवे या फिर एनटीपीसी का जो पेपर होता है, यूपीएससी का या टीईटी की जो राज्यों की परीक्षाएं होती हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी विषयों के क्वेश्चंस को इसमें लिया है वीडियो में। इतिहास के भी हैं, साइंस के भी, ज्योग्राफी के भी, अन्य क्वेश्चंस भी हैं। कुल मिला के इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपका रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? गौतम बुद्ध, खरगोन, अशोक या चंद्रगुप्त? तो ये जो सांची का बौद्ध स्तूप है, ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक ने बहुत प्रयास किए बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। कई शिलालेख लिखवाए, स्तूपों को बनवाया। तो सांची का जो स्तूप है उसी की एक कड़ी है। सांची का स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया या फिर इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस? तो ये जो नारा दिया हुआ है मोहम्मद इकबाल का दिया हुआ है। इनकलाब जिंदाबाद पूरा नारा ये है, मोहम्मद इकबाल का दिया हुआ है। आज़ादी से पहले ये इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था राष्ट्र हित में, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के राष्ट्रकवि बने। तो ये वही इकबाल हैं। फिलहाल इनकलाब जिंदाबाद नारा इन्हीं मोहम्मद इकबाल का दिया हुआ है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? महात्मा गांधी, सर सिरिल रैडक्लिफ, लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं? भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब एक रेखा खींची गई थी कि हाँ इधर पाकिस्तान होगा और इधर भारत। तो वो जो रेखा खींची थी वो किसने खींची थी, इसमें उसको पूछा गया है। तो वो खींची गई थी, एक थे रैडक्लिफ, उनको बुलाया गया था पार्टीशन के लिए। उन्होंने, हालांकि वो इतना उन्होंने ज़मीनी हकीकत पे कोई काम नहीं किया था, ग्राउंड लेवल पे कोई उनका वर्क नहीं था, ना तो वो इधर के लोगों से मिले थे, ना वो ग्राउंड में गए थे सर्वे के लिए। बस लाइन खींची और विभाजन कर दिया। तो ये काम था रैडक्लिफ का, जिसका नतीजा आज भी लोग उसका भुगत रहे हैं, खामियाजा कहना चाहिए। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्नज या लॉर्ड रिपन? तो ये जो था ना, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? कभी कभी इस तरह से पूछते हैं, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मतलब वही है। ऑप्शंस में महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे या जयप्री नारायण? भूदान आंदोलन जो था विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर या इनमें से कोई नहीं? तो लाख बख्श की जो उपाधि थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। यहाँ पर सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, माही या महानदी? तो इन चारों में से जो माही नदी है ये जाके अरब सागर में गिरती है। मृत सागर में उच्च लवणता का क्या कारण है? वाष्पीकरण का उच्चतम दर, न्यून वर्षा, उच्च तापमान या स्थिर जल? मृत सागर, डेड सी जो है, इसकी एक खासियत है, अगर आप इसमें तैरेंगे तो डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे। कारण इसमें जो नमक है इसमें बहुत ज़्यादा है। हालांकि सभी समुद्र जल में नमक बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी सागर हो, लेकिन जो यहाँ पर जो नमक का स्तर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से लोग इसमें तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं। तो उसी का कारण इन्होंने पूछा है कि इतना ज़्यादा उसमें लवणता क्यों है। उसका कारण है स्थिर जल, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से एक मिट्टी जो है वो ऐसी है जिसमें बहुतायत मात्रा में जैव पदार्थ पाए जाते हैं और वो फसल के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो वो है काली मिट्टी, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? गन्ना, गेहूँ, जूट या कपास? तो ये जो है ना गेहूँ, ये नकदी फसल में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह पूछा है। पृथ्वी, शुक्र, बुध या मंगल? इनमें से बुध ग्रह ऐसा है जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। कारण, क्योंकि वो सूर्य के सबसे पास में है। अब जो पास में है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और ये है बुध, अन्य ग्रह ऐसे हैं, तो पास में है तो वो टाइम भी तो कम लेगा चक्कर काटने का। ये इस वाले को इतना घेरा, इतना चक्कर काटना पड़ेगा, इसको इतना। तो बस यही वजह है कि सूर्य के सबसे पास होने की वजह से बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वरुण, अरुण, शनि या पृथ्वी? तो सबसे कम घनत्व है शनि का, ऑप्शन सी राइट आंसर। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। आविष्कार एवं आविष्कारक में से आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल या मैडम क्यूरी? तो जिसमें से अल्फ्रेड नोबेल, सर अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट के आविष्कारक हैं। वायु क्या है? तत्व, मिश्रण, यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो वायु है एक मिश्रण। वायु जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, हर गैस का एक निश्चित परसेंटेज है। सबसे ज़्यादा जो वायु में गैस है वो है नाइट्रोजन। कई गैसों को मिला के जो गैसों का मिक्सचर है उसको ही हम वायु कहते हैं। तो वायु है एक मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या केरल? सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। बी वाला उत्तर सही है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो, वान गोग? आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। जनरली क्वेश्चन नहीं पूछ ही लिया जाता है और इसमें इतने कोई भेद नहीं है, जो सभी को इसका आंसर पता होगा। कमेंट करिए, देखें कितने लोग सही आंसर बताते हैं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कलिम्पोंग और ल्हासा को? तो इन जोजिला दर्रा जो है ये है जम्मू कश्मीर में, और ये किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कभी कभी पूछ लेते ये दर्रा कहाँ है, कभी कभी पूछ लेते किन दो उसको जोड़ता है। तो इसमें तो ये वाला ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर का ये दर्रा है। मरकरी है ठोस धातु, द्रव धातु, ठोस धातु या फिर द्रव धातु? तो जो मरकरी है वो है द्रव धातु। डी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर राज्य का संस्थापक था? अकबर, हरिहर, कृष्णदेव राय, बहमनी का सुल्तान? जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो हरिहर एवं बुक्का, ये नाम आते हैं सामने, इन लोगों ने की थी। तो यहाँ पे हरिहर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कृष्णदेव राय थे उन्हीं की पीढ़ी के थे, अगले कई पीढ़ियों बाद उसमें कृष्णदेव राम के राजा हुए, बहुत ही प्रसिद्ध थे और बहुत ही इन्होंने कार्य कराए थे। आज भी इनको जाना जाता है। गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? व्यास, जयदेव, आदि शंकराचार्य, भगवान कृष्ण? देखिए जो बहुत सी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं वो जीके में ही पूछ ली जाती हैं, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें, उन्हीं में से एक है गीत गोविंद। इसके रचनाकार हैं जयदेव और ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चंस का ये वीडियो था, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जीके के वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।